ओ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अहमदाबाद के प्रसिद्ध स्थान वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण में जो ये 1 वर्ष से भी अधिक समय से साप्ताहिक अग्निहोत्र का कार्यक्रम चल रहा है, उसी श्रृंखला में जो हमने मनुष्य जो मननशील प्राणी है, तो उसके मनन करने के लिए, उसके सोचने के लिए, चिंतन के लिए हर सप्ताह हम कोई छोटा सा विचार आपस में बांटते हैं और उस छोटे से विचार को इतने अल्प समय में पूरा क्योंकि हम समझ नहीं सकते, तो उसे हम सिर्फ विचार मणि कहते हैं। और ये उम्मीद रखते हैं कि हम सब आपस में जो श्रद्धालु लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो उस विचार मणि पर आगे अपना चिंतन मनन स्वाध्याय चर्चा करके और ज्ञान बढ़ा सकते हैं और औरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी विचार मणि में जैसे अभी अभी आपने जो बड़ा सुंदर हवन का कार्यक्रम देखा, कितने सारे श्रद्धालु व्यक्ति जो वैष्णो देवी मंदिर में आए और उन्होंने जाना कि ऐसा अग्निहोत्र का कार्यक्रम भी यहाँ रविवार को होता है, तो इसमें आकर भाग लिया। और आपने अगर उनकी मुख मुद्रा उस वक्त देखी हो कि हवन पर बैठने के क्षण से ही व्यक्ति में एक बड़ा आह्लादक भाव आने लगता है, बड़ी प्रसन्नता मन में होने लगती है और उनको ऐसा अनुभव होता है कि बड़ी भक्ति की कोई क्रिया हम कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा को सन्मुख रखकर हम कुछ आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, कोई श्रद्धा वाला काम कर रहे हैं। और वो जो आनंद होता है जब हवन करके व्यक्ति उठता है, वो काफी समय तक वो आनंद उसके मन में रहता है। जो वातावरण की शुद्धि, वातावरण की सुगंध उसको मिलती है, उससे जो अच्छा लगता है, उसके उपरांत विशेष उसको एक आनंद होता है कि मैंने कुछ आज बढ़िया काम किया। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, उस मनुष्य के स्वभाव में अगर बाकी प्राणियों के चाल चलन से, उनके क्रियाकलाप से क्या फर्क है ये देखा जाए, तो एक विशेष फर्क ये मिलता है कि मनुष्य जो है वो इस तरह के काम करने का इच्छुक रहता है। ऐसे काम जो सामने सामने ऐसे लगते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन कामों में एक आंतरिक आनंद, एक मन का आनंद मिलता है। और ऐसे काम प्रायः श्रद्धा से होते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि मनुष्य जो है उसके जीवन का प्राणियों के, पशुओं के जीवन से मुख्य में मुख्य जो फर्क है, अंतर है, वो क्या है, तो कई सारे अंतरों के उपरांत हम मुख्य अंतर ये बता सकते हैं कि मनुष्य जो है वो श्रद्धावान प्राणी है। पशु में श्रद्धा नहीं मिलती, पक्षियों में श्रद्धा नहीं मिलेगी। और ये जो श्रद्धा आदमी में मिलती है, मनुष्य में मिलती है, पुरुषों में मिलती है, स्त्रियों में मिलती है, बच्चों में मिलती है, उस श्रद्धा के बल पे वह व्यक्ति, वह जीव बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। और अगर कोई आपस में ऐसा पूछे, एक विचार करें आपस में, हम मननशील है ना, तो सीधे सीधे कोई बात माननी नहीं चाहिए, मनन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। अगर सामने वाले से ना करें तो खुद से तो जरूर करना चाहिए कि अच्छा ऐसा है, तो क्या एक प्रश्न ऐसा करें हम आपस में कि जितने महापुरुष हुए जीवन में, जितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने विशेष काम किए, समाज के लिए काम किए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए,
विश्व के लिए काम किए, जितने भी बढ़िया परोपकारी जीव हुए, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसके जीवन में श्रद्धा ना हो? आप एक व्यक्ति ढूंढ के दिखा दो कि जीवन में श्रद्धा ना हो और काम बढ़िया कर गया हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस श्रद्धा ने ही उस व्यक्ति को प्रेरणा दी होगी, बल दिया होगा, उत्साह दिया होगा, निर्भयता दी होगी, और उसके आधार पर वो आगे बढ़ा होगा, बड़े बड़े काम किए होंगे। एक बार एक चर्चा चली, बहुत पुरानी बात है, बचपन की, हम एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं। ऐसी चर्चा चली, आप भी सोचना कि नास्तिक व्यक्ति क्या पुण्यात्मा हो सकता, क्या परोपकारी हो सकता? नास्तिक व्यक्ति, भगवान में भरोसा नहीं है। सोच के देखो, ढूंढ के देखो कि आपको कोई बढ़िया सज्जन परोपकारी व्यक्ति वो जीवन में दिखे हों, लेकिन भगवान में भरोसा ना करते हो, ये कहते हो कि मैं नहीं मानता ईश्वर को, मुझे तो नहीं मिले, एक भी नहीं मिले। उल्टा हमें ऐसा मिला कि ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी बातें न करता हो, भले ईश्वर के विषय में चर्चाओं में भाग न लेता हो, लेकिन अगर वो अच्छा व्यक्ति है, अगर वो परोपकारी है, बढ़िया आदमी है, हमारी आम भाषा में जिसे हम कहें, तो उसके अंतर में जो आधार है उस अच्छाई का, वो ईश्वर विश्वास ही मिलेगा। अगर किसी आदमी को भ्रम हो जाए कि नहीं देखो मैं आदमी अच्छा हूं, गलत काम नहीं करता, न्याय ही करता हूं, सच बोलता हूं, चोरी नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, सबका भला करता हूं, सबको सहायता करता हूं, लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो मैं आपको ऐसा लिख कर दे दूं जिस पर आगे चर्चा कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बढ़िया तो बहुत है, अच्छे अच्छे काम भी करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो खुद को नास्तिक मान रहा है वो उसका भ्रम है। कभी कभी अपने के विषय में भी भ्रम होते हैं। सोच के देखो, क्या दूसरों के विषय में ही धोखा होता है? हमें अपने विषय में भी धोखा होता है। व्यक्ति खुद को क्या क्या समझता है और होता कुछ कुछ और है। तो खुद के विषय में भी किसी को भ्रम हो सकता है। तो खुद के विषय में उसे भ्रम है कि मैं नास्तिक हूं। सही हकीकत यह है कि उसे ईश्वर में बड़ी श्रद्धा है, प्रेम है, जिसको उसने भाषा में व्यक्त नहीं किया, सीधे सीधे बोला नहीं, लेकिन उसी से उसको प्रेरणा मिल रही है कि वो एक समाज का अच्छा भला अंग बना है, समाज के लिए बढ़िया काम करता है। तो हम ये दृढ़ रूप से मानते हैं कि अच्छाई का, सज्जनता का, मनुष्यपन का जो स्रोत है, उसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है वो आस्तिकता है, परमपिता परमात्मा में विश्वास है। और ईश्वर में विश्वास जो है वो जीवन में कई सारे गुणों को फैलाने वाला एक बड़ा सा समुद्र है। परमपिता परमात्मा जब देखते हैं कि इस जीव को मेरे साथ प्रेम है, और प्रेम भी सच्चा वाला है, लेन देन वाला नहीं। जो लेन देन वाला प्रेम होता है प्रभु के साथ, वो प्रभु के साथ नहीं होता। वो किसी बड़ी शक्ति को मान के लोग समझते हैं कि मैं अगर इतना लाभ मुझे हो जाए तो मैं इतना लाभ इस स्थान पे दे दूंगा, इतने नारियल दे दूंगा, इतनी वस्तुएं दे दूंगा, इतने लोगों को खिला दूंगा। ये हो गई लेन देन की बात, और वो भी खुद के साथ करता। जो वचन देता है, प्रॉमिस देता है, वो खुद को देता है कि हे भगवान जी, आप हमारा ये काम कर दो, हम आपके लिए ये कर देंगे। आप विचार करो कि परमपिता परमात्मा को रोज की करोड़ों अरबों ऐसी प्रार्थनाएं सुनने को मिलती होंगी, तो कैसा लगता होगा। कल का जन्मा बच्चा पिताजी को कहता है कि पिताजी आप हमें ये वस्तु दे दो, हम आपको ये वाली चीज दे देंगे। और किस घर में बैठा है?
उसी पिताजी के घर में बैठा है। किसका भोजन कर रहा है? उस पिताजी का ही भोजन कर रहा है। किसके संरक्षण में बैठा है? उसी पिताजी के संरक्षण में बैठा है। जन्म किसने दिया? उसी माता पिता ने जन्म दिया। तो जिनके पास हम इस तरह से बैठे हैं, इतने अधिकार से बैठे हैं जितना अधिकार एक भाड़ुआत से भी कम होता है, एक किराएदार से भी कम होता है, इतने से अधिकार पे बैठे हैं इस सृष्टि में हम। और इतने छोटे अधिकार को लेकर इतनी सारी मेहरबानियों के नीचे दबे हुए होने के बावजूद भी हम ईश्वर को कहते हैं, हे भगवान आप ऐसा कर दो तो हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। ये तो हंसने जैसी चीज हो गई। तो जिस व्यक्ति का प्रभु के साथ लेन देन वाला संबंध नहीं है, लेकिन एक माता पिता के साथ जो संबंध होता है, एक पालक के साथ जो संबंध होता है, देने हारे के साथ संबंध होता है, प्रेरणा के लिए और सुख के लिए, आनंद के लिए, ऐसा वाला जिसका संबंध है, उसके जीवन में श्रद्धा कूट कूट के भरी होती है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हम श्रद्धा वाले होने चाहिए। आपने आम भाषा में देखा है, सुना है कि अच्छे भले आदमी को, सज्जन आदमी को लोग आम भाषा में कहते हैं भगवान का आदमी। किसी के लिए अगर कह दें कि भगवान का आदमी, आपको अगर किसी व्यक्ति के लिए किसी से पूछना हो कि भाई देखो एक व्यक्ति है, उनके साथ हमारा कुछ व्यापार का संबंध बनने जा रहा है या परिवार का संबंध बनने जा रहा है, या तो हमें उसकी कोई ऐसी बात मिली है, तो जरा आप बताओ आप उसे पहचानते हो, कैसा व्यक्ति है? तो वो बहुत विस्तार से अगर आपको ना बताए और आधा वाक्य ही बोल ले, भाई देखो भगवान का आदमी है, तो फिर आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाहता। तो मतलब ये हुआ कि अच्छे आदमी का सर्टिफिकेट, अच्छा होने का प्रमाण पत्र जो है वो ईश्वर के नाम से बिकता है, ईश्वर के नाम से चलता है कि ये भगवान का आदमी है। तो भगवान का आदमी है मतलब बढ़िया आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, सच्चा आदमी होगा, उस पर विश्वास कर सकते हो, उसके साथ व्यवहार कर सकते हो। तो ईश्वर हमारे जीवन में जितने अधिक होंगे उतने हम अच्छे होंगे। ये एक सीधी सीधी फार्मूला है। जो श्रद्धा हमारी परमपिता परमात्मा में होगी, परमपिता परमात्मा के बनाए हुए कानून में होगी, उन्होंने जो जो धर्म स्थापित किया है उस धर्म में होगी, तो उस श्रद्धा के कारण हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। ये जो श्रद्धा शब्द है, इस श्रद्धा शब्द को बहुत ध्यान से, अच्छे से हमें संजोना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हिंदी वर्ड शब्द है, आप सबने बचपन से सुना है कि श्रद्धा क्या होती है, लेकिन अगर थोड़ा इसको तोड़ के देखा जाए, संस्कृत से आया हुआ यह शब्द श्रत और धा इस तरह से बना हुआ है। तो श्रत का अर्थ होता है सत्य, और धा जो है वो धारणा का द्योतक है, धारणा के लिए कहा गया। तो जो व्यक्ति सत्य में धारणा करता है उस व्यक्ति में श्रद्धा है, ऐसा कहते हैं। तो मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सत्य में है, सच्ची बातों में है, न्याय में है, तो मैं श्रद्धालु हूं, ऐसा कहा जाएगा। श्रत और धा, श्रद्धा, सत्य में धारणा। तो आप विचार करो, जिस बात को हम सिर्फ भावना की वस्तु समझ रहे थे, भरोसे की बात समझ रहे थे, एक स्वभाव की बात समझ रहे थे, वो तो बड़ी दिमाग वाली बात है। श्रद्धा है, सोचने वाली बात है। सत्य में विश्वास करोगे तो श्रद्धा है, ऐसा कहेंगे। तो सत्य जो है वो तो बहुत है दुनिया में। घर वाले सिखाते हैं सत्य क्या है, स्कूल सिखाता है सत्य क्या है, दोस्त यार सिखाते हैं सत्य क्या है, समाज में देखने को मिलता है, पुस्तकों में मिलता है सत्य क्या है। तो जब सत्य इतना सारा परोसा जाता हमें, तो उस सत्य की परीक्षा भी तो करनी पड़ेगी। अगर सत्य की परीक्षा नहीं की, सीधे ही मान लिया, तो वो श्रद्धा नहीं कहलाएगी। भले वो सत्य है, लेकिन वो पक्की वाली नहीं होगी, वो व्यक्ति कभी भी डिगमिगा जाएगा। एक आस्तिक परिवार का बच्चा छोटेपन से जब परिवार में देखता है कि सब भगवान की बात करते हैं और आध्यात्मिक हैं, आस्तिक हैं, तो आप विचारो
कि जब वो थोड़ा थोड़ा समझदार हो तो घर वालों को उस बच्चे के साथ क्या ऐसी बातें करनी चाहिए कि हम क्यों आस्तिक हैं, ईश्वर है तो वो हमने कैसे मान लिया। सोच लो आप। अब वैसे तो होता यह है कि एक आस्तिक परिवार का बच्चा जो है वो बिना स्पष्ट सिखाए पढ़ाए वो भी वैसे क्रियाकलाप करता जाता है जैसा माता पिता करते हैं, दादा दादी करते हैं, परिवार के बड़े करते हैं, वैसा खुद भी करता रहता है। उसने कभी प्रश्न नहीं किया, उसने कभी उन बातों को क्वेश्चन नहीं किया कि पिताजी आप कहते हो ईश्वर सर्वव्यापक है, ये बात कैसे हुई, ऐसा कभी नहीं कहा उसने। पिताजी मानते हैं तो हम भी मानते हैं, और ऐसे आगे बात चलती जाती है। तो ये वाली जो बात चली, इसको हम उस उच्च कोटि की श्रद्धा नहीं कहेंगे। उच्च कोटि की श्रद्धा कब बैठती है? जब श्रत और धा की फार्मूला पर उस सत्य को खुद जाना जाए, खुद पहचाना जाए, स्वयं उस पर विचार किया जाए कि क्या पता पिताजी तो कहते हैं भगवान है, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा। पिताजी के साथ बात करते हैं और घर में बात होती है कि देखिए ईश्वर इस तरह से है, परमपिता परमात्मा की जो हस्ती है वो हमने मानी है, पीढ़ियों से मानी है, शास्त्रों ने मानी है, उसके ये प्रमाण हैं और ये तर्क भी हैं। तो उन प्रमाणों और तर्क की सहायता से जब सिद्धि हो जाती कि हाँ अब मैं पक्के तौर पे मानता हूं कि परमपिता परमात्मा है, तो इसे कहते हैं श्रद्धा। और ऐसे आदमी की श्रद्धा कभी डिगेगी नहीं। जिस व्यक्ति ने बना बनाया चबाए बगैर खा लिया, उसको वो पोषण नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति के सामने जिस व्यक्ति ने खुद पीसा है, खुद बनाया है और खुद चबाया है और फिर उसका ग्रहण किया है, तो जब पुस्तकों में आता है कि देखो ईश्वर सिद्धि करनी पड़ती है, अच्छा ईश्वर को साबित करना पड़ता है, तो किसके सामने साबित करना पड़ता है? सोच लो आप। ईश्वर को साबित आपको लगेगा कि सिर्फ जो नहीं मानता उसके सामने करना पड़ता है, वो तो बाद की बात है। पहले तो जो कहते हैं हम मानते हैं उनके लिए भी सिद्धि करनी पड़ती है, आपको हमको भी करनी पड़ती है। ईश्वर सिद्धि, अच्छा ये बातें तो हम बड़ी सुनते आए, लेकिन हमने खुद समझना है, खुद मानना है। कोई व्यक्ति आपको कह दे कि मैंने ये भोजन किया, बड़ा स्वादिष्ट था, तो ये तो उसका वर्णन है, तो आप उस वर्णन मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाते। किसी ने कहा कि हमने ये संगीत सुना और बड़ा मधुर था, इस तरह का मजा आया, इतना अच्छा था, ये बात उसमें थी, ऐसा गायन था, ऐसा वाद्य था, आप सुन के रह जाते हैं। लेकिन आप जब तक खुद उसका आनंद नहीं लेते तब तक वो वाला अनुभव आपको नहीं मिलता। तो अगर हमने ईश्वर के विषय में ग्रहण की हुई सुनी हुई बातों को सिर्फ सुनी सुना ही रखा है, तो इसका मतलब सिर्फ उपले मजले में रखा, बहुत अंदर गहराई तक खोद के नहीं डाला। और अगर ऐसे ऊपर ऊपर माल पड़ा रहेगा तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा और कभी भी गुम हो जाएगा, कभी भी गिर जाएगा, कभी भी हम उसको खो देंगे। लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को खुद भी श्रद्धालु बन के कि मैंने सीखना समझना है, आपकी बात सच है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन मुझे सिद्ध करना है, मुझे साबित करना है। लेबोरेटरी में जब विद्यार्थी को लिया जाता है कि आओ आपको प्रयोग करके दिखाते हैं, तो उस विद्यार्थी को जो सिद्धांत लेबोरेटरी में सिखाने हैं वो पहले से बताए हुए होते हैं कि इस रसायन और इस रसायन को मिला के क्या परिणाम आएगा, कौन सी वस्तु बनेगी, उसको पहले से बताया जाता। फार्मूला लिख के, पढ़ के, किताब देख के, नोटबुक में सब कुछ लिख के वो आया होता है। लेकिन आज उसको वो करवाया जाता है कि खुद करो, देखो इस रसायन में ये रसायन मिलाया तो देखो क्या हुआ, ये तीसरी वस्तु जो बनी वो कौन सी वस्तु है, कैसी वस्तु है। तो वो जब खुद करता है तब उसको बात समझ में आती है और पक्की हो जाती। तो श्रद्धा वाली बात भी यही है कि जब मैं खुद चिंतन करके
चर्चा करके सिद्ध करूंगा, तब वो बात मेरे अंदर पक्की हो जाएगी और मैं जो श्रद्धालु बनूंगा, तो जब मुझे इस दुनिया के मैदान में खुला छोड़ दिया जाएगा, जहां मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे नहीं होंगे जो मेरा भला चाहते होंगे, फिर भी मैं अपने सिद्धांतों को पकड़े रहूंगा, कभी छूटूंगा नहीं, कभी कोई मुझे वहां डिगा नहीं पाएगा। कितने शाकाहारी लोग आपको मिलते हैं, शाकाहारी परिवारों के लोग, जो अपनी आयु में समय जाते जाते धीरे धीरे चलता है करके पहले अर्धमांसाहारी फिर पूरे पूरे मांसाहारी हो जाते। हमारे माता पिता नहीं खाते थे, लेकिन फिर देखो हमें व्यापार करना पड़ता है, हमें विदेश जाना पड़ता है, हमें पार्टियों में जाना पड़ता है, और फिर देखो ये अंडा तो कहाँ मांसाहारी है, ऐसा भी उनको ज्ञान दिया जाता है। जो अज्ञान है वो परोसा जाता है, फिर वो धीरे धीरे सोचने लगता है छोड़ो भाई, चलो आगे एगिटेरियन बन जाओ। तो यह व्यक्ति क्यों फिसला, क्यों नरक में जाने की तैयारी इसने दिखा दी? क्योंकि इसने शाकाहार को प्रमाणों और तर्क से सिद्ध नहीं किया था, सुना सुनाया माना था। तो पक्की श्रद्धा नहीं थी इसकी, माता पिता ने अभ्यास डाला था तो वैसी थी। अगर पक्की श्रद्धा होती तो उसके जीवन में और कितने इसने शाकाहारी बना दिए होते, खुद तो कभी नहीं डिगमिगाता। तो ऐसे और भी कितने सिद्धांत हैं। अच्छे भले परिवारों की संतान अगर भटक रही है तो उसका कारण यह है कि उसको सिर्फ शब्द ज्ञान सुनाया गया है, उसको सिद्ध ज्ञान नहीं दिया गया है, चर्चा करके नहीं दिया गया है, श्रद्धा नहीं परोसी गई उसके मन में, सत्संग का व्यवहार नहीं रहा, और ऐसे जब शंका समाधान करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते, वो माहौल नहीं रहा, तो वो कच्चा कच्चा रह गया। कितने कितने बड़े बड़े लोगों की संतान आप सुनते हैं कि वो तो ऐसे थे, अब ये इस मार्ग को चल पड़े। बच्चे अच्छे भले सज्जन लोगों के कैसे कैसे रास्तों पे जाते हैं, बच्चियां कैसे कैसे रास्तों पे जा रही हैं, अपने धर्म को छोड़ने को तैयार होके कैसे कैसे निर्णय अपने जीवन में ले रही। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, श्रद्धा जो है वो प्योर वाली नहीं दी गई है, पक्की वाली नहीं दी गई है। इस कारण हमारा जो कुल है वो आगे चल के कच्चा हो जाता, बिखर जाता, और हमारे जो सच्चे संस्कार पूर्वजों से मिले हुए वो धीरे धीरे करके गायब हो जाते। तो श्रद्धा जो है सत्य में धारणा है, असत्य में अगर धारणा करी तो वो अंधश्रद्धा वाली चीज हो जाएगी। बिना सोचे समझे भी नहीं करनी है, सोच समझ के करनी है, प्रश्न करना है और उस बात को समझना है। प्रश्न करने का अर्थ यह नहीं होता कि हम विरोध पक्ष बन के प्रश्न करेंगे, हम जिज्ञासु बन के प्रश्न करेंगे कि मुझे लगता तो यही है कि धर्म ये है, लेकिन मुझे पक्का करना है, मेरी जो शंकाएं हैं उसकी मुझे शुद्धि करनी है, तो आप मुझे ये बताइए। पुस्तक उसमें हमें सहायता करेंगे, इस तरह की सत्संग सभाएं हमें सहायता करेंगी, और विद्वानों का संग भी हमें सहायता करेगा। तो ऐसा माहौल हमारे घर में भी होना चाहिए, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब हम मित्रों के साथ बात करें, बहनें अपनी सहेलियों के बहनों माताओं के साथ, संबंधियों के साथ बात करें, तो यहाँ वहां की निंदा चुगली न करके ऐसी सिद्धांतों की बात करें, तो वो चीजें जो हैं वो श्रद्धा की पोषक बनेंगी। और अगर निंदा चुगली में रहे तो जो बाकी के गुण हैं हमारे जीवन में उनका पोषण नहीं होगा, धीरे धीरे उनको भी हम छोड़ते जाएंगे। तो सत्य में धारणा, सत्य इतना महत्व का है कि उसमें जो धारणा है वो मनुष्यपन का सबसे बड़ा गुण बताया गया है। तो इस विचार मणि को कि मानव जीवन में श्रद्धा का क्या मूल्य है और सही में श्रद्धा क्या है, इस विचार पर आप आगे अपना चिंतन मनन चलाएंगे। जितनी अल्प चर्चा हम कर पाए उससे भी अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक चीजें आप इस मणि पर खोज पाएंगे, सोच पाएंगे, खुद भी सोचेंगे, औरों की भी बताएंगे, खुद भी लाभ लेंगे, समाज को भी लाभ दिलवाएंगे। ऐसी ही एक इच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।